नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो हम पिछले 12 से 13 दिनों से बाहर थे और कल शाम को ही हम घर आए हैं। तो आज हम काफ़ी दिनों के बाद अपने जो है गार्डन का अपडेट देंगे और आपको दिखाते हैं कि इस वक्त हमारे गार्डन में कौन कौन से फ्लावर खिले हुए हैं। और जब हम गए थे तो ये डॉग फ्लावर में भी है ना, फ्लावर नहीं खिल रहे थे और आकर देखा तो काफ़ी अच्छे फ्लावर खिल रहे हैं। और दोस्तों, शुरू से है इस वाले प्लांट में एक दो फ्लावर आ रहे थे और अब तो ये बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आ रहे हैं। और ये प्लूमेरिया का प्लांट है और ये है हमारा पिटूनिया, जो कि विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा फ्लावर देता है। और ये हमारे पैंजी काफ़ी सुंदर सुंदर खिल रहे हैं। और जैसे जैसे मौसम गर्म होता जाएगा तो इनके फ्लावर काफ़ी बड़े भी होते जाएंगे और फ्लावर की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ ना, जहाँ ये प्लांट रखे हुए हैं वहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। और जैसे फरवरी के लास्ट वीक से यहाँ पर धूप आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये विंटर सीजन के प्लांट है तो इनको धूप की भी ज़रूरत होती है। और अभी तो है ना, काफ़ी छाया है यहाँ पर जहाँ ये प्लांट रखे हुए हैं। वैसे आज है ना, हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ जो है धूप निकली हुई है और हवाएं भी काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही हैं। और दोस्तों, ये हमारे जो है गुलदाउदी के प्लांट है, जब गए थे तो इनमें इसी तरह से फ्लावरिंग हो रही थी। और हमारे पीछे से यहाँ ना, हमारे मतलब शहर में लगातार 2 दिन बारिश आई थी और इन पौधों के जो फ्लावर हैं ये नीचे की तरफ इसलिए ही झुक रहे हैं, बारिश के कारण। काफ़ी तेज़ बारिश बता रहे थे। और अब जो है, जो हमारे प्लांट थे परमानेंट प्लांट, उनकी भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदलता जाएगा तो प्लांट, हमारे जो परमानेंट प्लांट होते हैं वो भी बढ़िया होने शुरू हो जाएंगे। और ये है हमारा जो है मोरिया पेनाकुलाटा, तो इसमें ये सीड आ रहे हैं। आप चाहें तो इसको ग्रो भी कर सकते हैं। और बाकी ये ढेरों सीड बन रहे हैं। तो अब है ना, हम इनकी सीड को हटा देंगे या इसकी थोड़ी सी कटाई छटाई कर देंगे। क्योंकि जब सीड लगे होते हैं तो प्लांट में ना फ्लावर कम आते हैं। और ये हमारा परमानेंट प्लांट है मधुमालती का। तो मधुमालती की वाइन भी होती है, लेकिन ये हमारा प्लांट है और अब इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा है। और ये है थनबर्जिया। तो थनबर्जिया में भी है ना, इस वक्त फ्लावर आते हैं। जब गए थे उस टाइम तो काफ़ी सारे फ्लावर इसमें खिल रहे थे। अब भी इसमें कली बन रही है, ये वाली आपको दिख रही होगी छोटी सी, और यहाँ भी बन रही हैं। मतलब फ्लावर तो इसमें आ रहे हैं अब भी। और ये हमारे परमानेंट प्लांट हैं हिबिस्कस के, और ये भी हिबिस्कस का प्लांट है। इसमें मल्टी पेटल का फ्लावर आता है। और यहाँ भी ये भी हिबिस्कस के प्लांट है। और दोस्तों, ये कैलेंडुला है जो कि हमने सीड से ग्रो किए थे और काफ़ी सारे हमने जो है टेरेस के ऊपर भी लगा रखे हैं और यहाँ भी हमने काफ़ी सारे लगा रखे हैं। और ये अलमंडा का प्लांट है, इसकी हालत आपको दिखाए कैसी हो रही है। बिल्कुल ऊपर से सूखा सूखा हो रहा है क्योंकि अभी भी ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। और यहाँ भी ये हमारे जो है गुलदाउदी के प्लांट लग रहे हैं। और ये है कड़ी पत्ता। तो जो हमारे पास कड़ी पत्ता है, ये हमारा पहला कड़ी पत्ता है जो पहले से ही लगा हुआ है। और हम जहाँ गए थे वहाँ से ये कड़ी पत्ता के पौधे लेके आए हैं। इस वाले कड़ी पत्ता में और हमारे वाले में काफ़ी अंतर है। इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया है, इसलिए हम ये प्लांट लेके आए थे और ये हमने लगा भी दिए हैं। और ये है दोस्तों हमारे परमानेंट प्लांट चांदनी के। तो चांदनी के प्लांट में कलियां बन रही हैं और फ्लावर भी खिलते हैं, लेकिन कम खिल रहे हैं। और ये हमारे कोलियस के प्लांट लगे हुए हैं, साथ ही ये पीछे गुलाब के भी हैं। इनमें ये पत्तियां झड़ रही हैं, कई दिन हो गए होंगे इनको खिले हुए। और अब तो क्या हो रहा है कि
गुलाब के पौधों की पत्तियां भी झड़ रही हैं, क्योंकि अब इनमें नई ब्रांच आएंगी, नई इनमें ग्रोथ होगी। ठंड के कारण पत्तियां इन जो देसी गुलाब की झड़ जाती हैं और फरवरी में इनमें नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती है। और कोलियस का तो क्या ही कहना, कितने सुंदर सुंदर ये कोलियस के प्लांट लग रहे हैं और कटिंग से लगाए हुए पौधे हैं सभी के सभी कोलियस के। और दोस्तों ये है हमारे कैलेंडुला, जिसको कि हमने सीड से लगाया है, इन सभी को सीड से लगाया है। और अब फ्लावर तो काफ़ी ज़्यादा खिल रहे हैं, और जब इस तरह से फ्लावर आके कंप्लीट हो जाते हैं, सीड बनने शुरू हो जाते हैं, तो हमें इन्हें तोड़ देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब प्लांट सीड बनाने लग जाता है तो उस पौधे में फूलों की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि प्लांट अपनी पूरी ताकत बीज को तैयार करने में लगा देता है। तो अभी हमें सीड नहीं चाहिए, इसलिए हमें इन्हें इस वक्त जो है तोड़ देना चाहिए। और जब सीड चाहिए, जैसे मार्च अप्रैल के महीने में, तो आप इनको छोड़ सकते हैं। और ये कैलेंडुला तो बहुत ही आसानी से सीड से ग्रो हो जाता है। इसकी सीड को आप बरसात के मौसम में ही ग्रो कर दे, ताकि हमारे जो है गार्डन में जल्दी फ्लावर आ सके। और ये 2 कलर फिलहाल लगे हुए हैं। ये ऑरेंज कलर कितना सुंदर लगता है, ऑरेंज कलर, और ये है येलो कलर। और ये है हमारे स्टॉक के प्लांट, स्टॉक के फ्लावर भी काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं। 2 कलर लगे हुए हैं। यहाँ भी ये पेंजी है, ये है वाइट क्रीम और जो है बैंगनी कलर, और ये पर्पल कलर बहुत सुंदर लग रहा है। और ये सीड से लगाया हुआ पेंजी है। तो दोस्तों सीड से जब पेंजी लगाते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर ही आते हैं। और हमारे टेरेस के ऊपर भी काफ़ी सारे जो है पेंजी के प्लांट लगे हुए हैं, जो कि हमने सीड से ही ग्रो किए हैं। और ये है हमारे जो है स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी अब आनी शुरू हो गई हैं। वैसे प्लांट तो इस बार है ना छोटे छोटे ही हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी आ रही हैं। और अभी तो मौसम भी काफ़ी ठंडा है। और ये लग रहा है हमारा फर्स्ट लव का प्लांट। तो इसमें, जिसको गोल्डन पांडा भी कहते हैं, इस वक्त इसमें फ्लावर कम आ रहे हैं। ये कली आ रही है, दो चार ही कली आ रही हैं, क्योंकि गर्मियों में इसके फ्लावर खिलते हैं। और ये देसी गुलाब है, तो देसी गुलाब की हमने कुछ दिनों पहले थोड़ी है ना कटाई छटाई कर दी थी, उसके बाद इसमें नई ग्रोथ हुई है। और ये फ्लावर भी खिलने शुरू हो गए हैं काफ़ी बढ़िया। और फ्लावर तो मार्च अप्रैल और फरवरी में बहुत ज़्यादा खिलते हैं देसी गुलाब के। इस वक्त तो क्या है ना कि ठंड है, तो ठंड के कारण थोड़े कम खिल रहे हैं, वरना देसी गुलाब तो बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। और ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। और देसी गुलाब की खुशबू भी बहुत बढ़िया आती है। और ये है हमारा जो है अज़ेलिया का प्लांट। तो इसमें ये कलियाँ भी बन रही हैं अज़ेलिया की, और इसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। यहाँ भी ये कलियाँ बन रही है, ये भी कली बन रही है, यहाँ भी कलियाँ बन रही हैं। पिंक कलर के फूलों वाला प्लांट है, और इसको गर्मियों में बचाना हमारे यहाँ बहुत मुश्किल होता है। और दोस्तों ये ऊपर डायंथस के प्लांट रखे हुए हैं। और ये है इम्पेशन। तो इम्पेशन की कटिंग को आप इस वक्त बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये हमने 2 इम्पेशन की कटिंग लगाई थी। इनको लगा के कम से कम हमें ना 15 से 20 दिन हो गए हैं, और अब तो इसमें ना कलियाँ भी बनने लग गई है दोनों में ही। तो आप भी ना इस तरह से छोटे छोटे पॉट में और इस तरह के पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। ये है डेहलिया। तो डेहलिया का फ्लावर काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए ये टूट गया, प्लांट इसके वेट को बर्दाश्त नहीं कर पाया। और ये है हमारे जो है इंग्लिश गुलाब। अब इनमें कलियाँ आ रही हैं। एक बार तो फ्लावर आके ख़त्म हो गए थे, तो हमने इनके ना कटाई छटाई करती है इंग्लिश गुलाब की। तो अब इनमें दोबारा से ग्रोथ हुई है, तो दोबारा से इनमें कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। ये हमारे गुलदाउदी के प्लांट, तो ये येलो कलर है, जिसको कि स्नोबॉल कहते हैं। तो स्नोबॉल में ये ना 2 तरह के शायद इसमें कलर आ रहे हैं। इसमें तो आपको दिखाएं, ये वाला कलर है,
ऑरेंज सा शेड है और इसी वाले प्लांट में ये येलो कलर भी आ रहा है। शायद ये वाले फ्लावर नए हैं और जो ये येलो हो रहे हैं ये पुराने फ्लावर हैं। और इसी के पास ये वाइट कलर आ रहा है। तो वाइट कलर के फ्लावर कितने सुंदर लग रहे हैं। इसको नर्सरी से लेके आए थे ना, जब इसमें सिर्फ कलियां बन रही थी, तो हम बाहर गए हैं तो उसके बाद में ये फ्लावर खिले हैं। और ये भी एक रेडिश सा कलर है, बहुत सुंदर फ्लावर आए हुए हैं। ये येलो कलर और इसी के पास ये भी है ना पर्पल कलर है, बहुत सुंदर लगता है और बंच में फ्लावर आते हैं। और ये है दोस्तों एस्टर। तो एस्टर में एक पिंक कलर है और एक ये है हल्का क्रीमिश सा कलर है। और इसी के पास ये दो प्लांट लगे हुए हैं, एक ये है और एक ये है। तो दोस्तों फ़िलहाल है ना हमें इनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो दोनों एक ही वैरायटी के प्लांट हैं। और जब हम 10 से 12 दिनों तक अपने घर से बाहर रहते हैं और घर में आकर इतने सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हुए देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है। वैसे तो इनमें पानी की कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि जो है हमारे यहाँ बारिश हो गई थी और ऊपर से ठंड भी पड़ रही है। तो ये 10 से 12 दिनों तक बारिश के पानी से ही चलते रहे और अब भी इनको पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी भी इनकी मिट्टी गीली ही है। तो दोस्तों आपको हमारे गार्डन में खिले हुए ये सुंदर सुंदर फ्लावर कैसे लगे हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।